नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुक्खू सरकार का दावा था कि हमारी जांच एजेंसियां इतनी सक्षम है कि विमल नेगी को इंसाफ जरूर मिले। बार बार सीबीआई जांच की मांग पर भी सरकार ने ये केस सीबीआई को नहीं सौंपा। सवाल तब भी उठ रहे थे और सवाल आज भी उठ रहे हैं। आज सुक्खू सरकार सवालों के घेरे में घिर चुकी है। विमल नेगी केस की जांच सुक्खू सरकार के लिए दो धारी तलवार साबित हो रही है। एक तरफ सीबीआई जांच से सच्चाई के परते खुलना तय है और दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव और आलोचना भी बढ़ेगी। इस मामले से जुड़ी जांच प्रक्रिया, सरकारी रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कई लोग और परिवार वाले न्याय की उम्मीद लेकर बैठे हैं, लेकिन जांच की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर विवाद बढ़ते जा रहा है। देखिए, ये तो तय है कि गड़बड़ तो हुई है। अब इसमें कोई मंत्री शामिल हो, कोई उच्च अधिकारी शामिल हो या फिर कोई अधिकारी, मगर इसका खामियाजा तो सुक्खू सरकार को ही झेलना पड़ेगा। सवाल विपक्ष उठा रहा है, सवाल विमल नेगी का परिवार उठा रहा है और सवाल आम जनता उठा रही है कि जब ये मसला इतना गंभीर था तो सरकार ने क्यों इसे जांच के लिए सीबीआई को नहीं सौंपा। विमल नेगी के लापता होने के बाद करीब 3 से 4 दिन तक ये पता नहीं चल पाया कि वो कहां थे और उस दौरान उनकी सुरक्षा या हालत कैसी थी। इस बात का पता लगाने के लिए जांच टीम SIT बनी, लेकिन वो इस अहम जानकारी को हासिल नहीं कर सकी। इसके साथ ही इस केस के लिए सबसे जरूरी साबित होने वाली पेन ड्राइव गायब हो गई, जिसमें बहुत जरूरी सबूत होने की बात कही जा रही थी। बताया गया कि इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट भी किया गया है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि इसे किसके कहने पर किया गया। इस तरह की कमजोरियां SIT की जांच पर सवाल खड़े करती हैं। वहीं सरकार के कुछ बड़े अधिकारी जैसे ACS ओंकार शर्मा और DGP ने जो रिपोर्ट दी वो SIT की रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थी। इस वजह से आरोप लगे कि सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। विमल नेगी के परिवार वाले लगातार ये कहते रहे कि वो इस जांच से खुश नहीं है और उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि परिवार को संतुष्ट बताने की कोशिश करते रहे। इस विरोधाभास ने सरकार की मंशा पर संदेह पैदा कर दिया। अधिकारियों के विमल नेगी से बर्ताव पर भी सवाल उठे, जिससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ ये तर्क दिया कि इससे पुलिस के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि न्याय देना पुलिस के मनोबल से ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कोर्ट ने ये निर्देश जारी कर दिया है कि सीबीआई टीम इस मामले की जांच करेगी और उसमें हिमाचल प्रदेश से किसी भी स्तर का अधिकारी शामिल नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य है जांच को पूरी तरह पारदर्शी और बाहरी प्रभाव से मुक्त रखना। अब जब जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है, विपक्ष इसे भुनाने में पूरी तरह जुट गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि अब इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सकेगी और विमल नेगी और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनकी मृत्यु में जो भी दोषी है उन्हें सजा मिलेगी और उनकी मृत्यु का राज भी बाहर आएगा। माननीय उच्च न्यायालय के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम पहले दिन से बड़े साफ शब्दों में कह रहे थे कि ये मामला सामान्य स्थिति का मामला नहीं है। विमल नेगी जब गुम हुए थे उस वक्त भी हमने विधानसभा के अंदर कहा था कि उनको तलाश करने में सरकार सक्रिय भूमिका निभाए, लेकिन सरकार बहुत गंभीर नहीं दिखी हमें। और अंततः अथवा 10 दिनों के बाद विमल नेगी की जो है डेड बॉडी बिलासपुर में रिकवर होती है और डेड बॉडी रिकवर होती है तो रिकवरी के समय जो उनके यहाँ से जो सामान जो रिकवर किया उसमें एक चीज को लेकर के मालूम पड़ा कि जो पेन ड्राइव थी वो रिकवर हुई थी, लेकिन वो शो नहीं की गई, दिखाई नहीं गई। बाद में किसी ने वो जब रिकवरी के समय कहीं वीडियो किसी और प्राइवेट आदमी ने खींचा था, लिया था, उस वीडियो में वो पेन ड्राइव भी उसमें दिखी, तो इस कारण से पुलिस वालों को लगा कि अब दिखानी पड़ेगी। और फिर जब वो पेन ड्राइव FSL को भेजी गई तो मालूम हुआ कि उसको फॉर्मेट कर दिया गया हुआ है। फॉर्मेट करने का मतलब कि सबूत सारे नष्ट कर दिए गए हैं। जो हमारी शंका थी वो सही साबित हुई। और अभी हाल ही में जब इस मामले को लेकर के परिवार के लोगों के ऊपर लगातार दबाव था बनाया हुआ सरकार ने कि सीबीआई की जांच की
बात मत करिए, आप मत करिए मांग। लेकिन परिवार के सदस्यों ने इंतजार किया, 15 दिन तक इंतजार किया, और उसके बाद जब सरकार की ओर से कोई इस प्रकार से इस जांच में प्रगति नहीं हुई, जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसके पश्चात किरण नेगी, जो बिमल नेगी की धर्मपत्नी है, वो हाई कोर्ट में गई, उनका परिवार हाई कोर्ट में गया और उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और विधानसभा के अंदर जब मैंने इस मामले को उठाया था विधानसभा के अंदर, तो मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि राजनीति कर रहे हैं, परिवार के सदस्य नहीं चाहते हैं सीबीआई की मांग। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर सीबीआई की मांग परिवार के सदस्य कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या गलत किया? हमने सही मांग की थी, पूरा प्रदेश चाहता था, पूरा एचपीपीसीएल की ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी, परिवार के लोग चाहते थे कि सीबीआई की जांच हो, और आखिरकार सीबीआई की जांच के लिए कोर्ट में मामला चला। और कोर्ट में जब खुलासा हुआ कि डीजीपी की रिपोर्ट जब आई, उन्होंने कहा कि एसपी शिमला अनावश्यक रूप से इस सारे मामले में दखल दे रहे। मैंने उनको 2 बार या 3 बार उनको बुलाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो आए नहीं। रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट दी नहीं गई। और उल्टे आप कल्पना करिए कि शायद ऐसा बहुत कम उदाहरण देखने को मिलेगा। एसपी के एक डिस्ट्रिक्ट का डीजीपी के खिलाफ भरी कोर्ट में उनके विरुद्ध बोलने के लिए खड़ा हो जाता है। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है और कभी इस तरह के उदाहरण देखने को नहीं मिले। और डीजीपी ने बड़ा साफ शब्दों में इस बात का भी जिक्र किया है रिपोर्ट में कि जो हालात है, जो परिस्थिति है, ऐसे में लगता है कि निष्पक्ष जांच होने पर ये लोग जो है प्रदेश के प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे ही करेंगे, परिवार के लोग भी करेंगे। ऐसी सूरत में आगे बढ़कर के जब एसीएस होम की रिपोर्ट, उसमें भी जिक्र आया कि दबाव डालने की कोशिश हुई, रिपोर्ट को बदलने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट नहीं बदल सकता हूं। और ऐसी चीजों के कारण जब कोर्ट ने जब संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद जब फैसला आज आया, उस फैसले का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस मामले को लेकर के हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस घटना को सिर्फ आत्महत्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये हत्या भी हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के बहुत सारे एक नेक्सस के साथ काम कर रहे थे। चाहे वो पेखूविला का प्रोजेक्ट है, चाहे वो शोंगटोंग का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं उन दोनों प्रोजेक्ट में। और बिमल नेगी की हत्या की वजह अगर रही है तो भ्रष्टाचार को जो लोग पनपने दे रहे थे, उनके खिलाफ वो खड़े हुए, उन्होंने ईमानदारी से अपनी बात कही, और उस दबाव के चलते हालात ऐसे पैदा कर दिए कि आज बिमल नेगी हमारे बीच में नहीं है। उधर धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा लगातार विमल नेगी मामले पर सुक्खू सरकार को आड़े हाथों ले रही है। सोशल मीडिया पर सुधीर शर्मा की पोस्ट लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या सच में सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या सच में विमल नेगी केस में कोई बड़ा घोटाला हुआ है? उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या था जिसे फॉर्मेट करने की नौबत आ गई? सुधीर शर्मा ने जिस एएसआई पंकज का जिक्र अपनी पोस्ट में किया था, हाल में उस अधिकारी पर भी गाज गई। शुरू से ही जो जांच हो रही थी उसके ऊपर जो है सभी ने आपत्ति जताई थी, जिसमें चाहे उनका परिवार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अन्य लोग हों, विभाग के लोग हों। तो आप ये देखिए कि जब ये जांच शुरू होती है तो उस समय सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दे दिया कि मेरी उनके परिजनों से बात हो गई, और बाद में ही उनके परिजनों ने कहा कि हमारे साथ तो इनकी कोई ऐसी चर्चा हुई ही नहीं है, हमने तो शुरू से सीबीआई की मांग की है। अंततः आज जो है वो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, जांच सीबीआई को सौंपी गई है, क्योंकि जब उनका जो है वो वहाँ शव पाया गया तो एक ऐसा अधिकारी वहाँ चला गया जांच करने जो कि एसआईटी का मेंबर ही नहीं था। ये पंकज कुमार कौन थे जिन्होंने ये पेन ड्राइव गायब करी, और 14 दिन पेन ड्राइव इस पंकज कुमार के पास रही है। तो ये शिमला पुलिस जो है अगर बिलासपुर चली गई थी तो क्या इसने बिलासपुर पुलिस को, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो स्थान आता था, उसको क्या इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया? क्योंकि जहाँ शव पाया जाता है, जहाँ मृत्यु होती है, वहाँ की स्थानीय पुलिस को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। अगर एक एफआईआर शिमला में हुई थी तो दूसरी वहाँ बनती थी कि यहाँ पर
मृतक का जो है वो शव पाया गया है। लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आनन फानन में जो है वो शिमला पुलिस ने न जाने किसके दिशा निर्देशों से इस तरह की चीज़ें ये लोग करते गए जिससे कि उस परिवार को न्याय न मिल सके। और अंततः आज निर्णय आया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब सीबीआई जांच होगी, हमारे को कोर्ट पर ही विश्वास था कि कोर्ट से ही हमारे को सही जस्टिस मिलेगा। और इसमें ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो बड़े अधिकारी हैं उनको जो है बचाने की भी कोशिश हो रही थी। हाँ जी, इसमें बहुत सारे सबूतों को दबाने की कोशिश भी की। पुलिस में इसने कोई काम नहीं किया। मैं खुद अपने भाई का के चक्कर में भाई के सबूतों को पुलिस के सामने रखा, तब जाके इन्होंने पेन ड्राइव और मोबाइल ढूंढने की कोशिश करी। आज भी मैं कहता हूँ जो मोबाइल है वो मेरे भाई के पॉकेट में ही था, डेड बॉडी में देखा गया। उसकी फोटोग्राफ भी मैंने पुलिस को भी दी है, एसपी शिमला को भी दी है, परंतु आज तक वो फोन नहीं मिला। परंतु फोन पुलिस के पास ही है। जिस बंदे के ने पेन ड्राइव निकाला है उसी के पास ही फोन है। यानी शिमला पुलिस ने भी जांच को डाइवर्ट करने की कोशिश की। बहुत सारी उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने केस को दूसरे और भाई को डिप्रेशन की ओर दिखाने की कोशिश की। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी के शव से बरामद पेन ड्राइव को कथित तौर पर छिपाने के आरोप में एएसआई पंकज को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस विभाग ने इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए एएसआई के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि प्राथमिक जांच में एएसआई की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके आधार पर यह अनुशासनात्मक कदम उठाया गया है। अब मामला सीबीआई को सौंपने के बाद कोर्ट ने साफ कहा है कि पुलिस द्वारा गठित एसआईटी की जांच अधूरी, लचर और पक्षपातपूर्ण प्रतीत होती है। कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी निष्पक्ष जांच अनिवार्य है, जो मौजूदा व्यवस्था में संभव नहीं लगती। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अदालत की ये टिप्पणी कि पुलिस जांच में गंभीर खामियां रही है, सीधे तौर पर सरकार की जवाबदेही तय करती है। इससे पहले भी अदालत ने शिमला के एसपी और डीजीपी की भूमिका पर तीखे सवाल उठाए थे। अब स्थिति ये है कि सुखू सरकार केवल जांच एजेंसियों की कसौटी पर नहीं बल्कि जनता की अदालत में भी खड़ी है। एसआईटी की नाकामी, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और विरोधाभासी रिपोर्टों ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि सीबीआई जांच में कोई बड़ा नाम सामने आता है या ये साबित होता है कि मामले को दबाने की कोशिश की गई, तो ये सरकार के लिए राजनीतिक भूकंप साबित हो सकता है। जनता अब केवल जवाब नहीं, न्याय चाहती है, और वो भी पारदर्शी तरीके से। निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो विमल नेगी केस अब सुखू सरकार की साख और सियासत की परीक्षा बन चुका है। यदि सरकार ने जल्द और निर्णायक कदम नहीं उठाए तो इसका असर केवल वर्तमान छवि पर नहीं बल्कि आगामी चुनावों में भी देखने को मिलेगा। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।